वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्पांस नॉलेज। मैं अल्पना सिन्हा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था अबाउट बैंकिंग सिलेबस, पैटर्न ऑफ एग्जाम्स, क्वेश्चंस मार्किंग एंड टेंटेटिव डेट्स सब डिस्कस करने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग करंट अफेयर्स, बैंकिंग, स्टैटिक सारा कुछ कवर करेंगे। हम लोग जीए सेक्शन फुल्ली कवर करेंगे और एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। हमने क्या बनाया था कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल मिला के 36 टॉपिक्स हम लोगों के पास हैं और वी हैव ओनली 90 डेज टू कंप्लीट आवर सिलेबस। सो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर हम लोग एक सब्जेक्ट को भी 2 दिन देते हैं तो 72 डेज हमारे इसमें कंप्लीट होते हैं। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास है हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि आप बस मेरी वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और मैंने जो इसमें कंटेंट लिखे हैं वो सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका इससे उस स्टेट का करंट, स्टैटिक दोनों कवर हो जाता है। इसमें मैंने वो सारे कंटेंट लिखे हैं जो एक पॉसिबल एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉसिबिलिटी है पूछने की। तो अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, इसे कवर कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन छूट पाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। उससे पहले एक अच्छे कोटेशन के साथ, तू ना चलेगी तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन इज दैट हर एक सेकंड आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक सेकंड आप अपने एग्जाम से दूर हो रहे हैं या तो पास हो रहे हैं। हर एक सेकंड की वैल्यू करिए। हर एक सेकंड एक कॉम्पिटिटर आपके लिए खड़ा बैठा है। सो ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, टेक योर सीट एंड स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश, आज का कंटेंट हमने हिमाचल प्रदेश लिया है। हिमाचल प्रदेश अ स्टेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हिमालयस, 13 माउंटेन स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं टॉपमोस्ट स्टेट है इंडिया मैप में और वो 13 माउंटेन से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री जयराम ठाकुर। श्री जयराम ठाकुर जी 14वें सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के। वहाँ के गवर्नर हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। 5 रिवर्स जो हिमाचल प्रदेश में सबसे फेमस हैं वो हैं सतलज, चेनाब, रवि, ब्यास और यमुना। इन सबको आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि स्टैटिक में क्वेश्चन जो हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं। वो पूछ देंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदियां हैं या फिर ये सतलज रिवर कहाँ से इसकी ओरिजिन है। वो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यू मस्ट नो द आंसर एंड यू हैव टू बी रेडी टू आंसर। सो 5 rivers flows in Himachal Pradesh, that is Satluj, Chenab, Ravi, Byas and Yamuna. फेमस डांसेस इन हिमाचल प्रदेश, ऐसे तो बहुत सारे डांसेस मैंने लिखे हैं ताकि आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना छूटे, बट इसमें फेमस डांस जो है देवनाती। देवनाती डांस जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस डांस है। दांगी, चाणकचम, चाम डांस, दंतरास डांस, थोड़ा डांस, माला डांस भी एक फेमस डांस है हिमाचल प्रदेश का। माला डांस, डेमोन डांस जिसका हिंदी नाम है राक्षसा डांस, डेमोन डांस, दलशोन एंड चोलंबा डांस, सांत एंड शंभू डांस। कुछ ट्रिक्स भी आप इसे याद करना चाहें तो, जैसे कि आप अपने हिसाब से भी ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा हिंट आपको अगर कर दूं तो हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ऊपर में है ना। हिमाचल प्रदेश इस तरीके से माउंटेन से घिरा पड़ा है, सबसे ऊपर में है हिमाचल प्रदेश अपना, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है। तो हम लोग ये तो जानते हैं ना कि पहाड़ों में भगवान जी रहते हैं, लाइक शिव जी रहते हैं। तो देवनाती डांस, देव से आप याद रख लो कि देवनाती डांस जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। जहाँ देव हैं वहाँ राक्षस भी हैं, तो याद रखो कि डेमन यानी कि राक्षस डांस भी हिमाचल प्रदेश में ही है। इस तरीके से करके आप कुछ ट्रिक बना के आप पढ़ सकते हो इसे, ठीक है।
फिर हम लोग आते हैं पॉपुलर लैंग्वेज पे। तो पॉपुलर लैंग्वेज जो हिमाचल प्रदेश की है वो हिंदी और पहाड़ी है। तो हिंदी तो बोली ही जाती है और पहाड़ी आपको पता ही होगा, पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी भाषा बोली ही जाएगी। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है भारत का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो हिमाचल प्रदेश में ही है। ऑब्वियस है, हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां बह रही हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सबसे आसान होगा। दैट्स हिमाचल प्रदेश इज ट्रांसलेटेड एज द लैंड ऑफ स्नो। हिमाचल प्रदेश को और कैसे हम लोग जानते हैं, द लैंड ऑफ स्नो। अब देखो क्वेश्चन इससे कैसे बनाए जा सकते हैं। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ स्नो, है ना, तो हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए आपको अपने जहां तक हो सकता है उतनी नॉलेज आपको रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा। फेमस फ्रूट जो हिमाचल प्रदेश का वो एप्पल है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गई थोड़ी ये जैसे यहाँ तक हम लोग बात करें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये करंट में आ गया। कैपिटल उसका, डांस उसका, लैंग्वेज, फ्रूट्स, ये सब स्टैटिक्स में आ जाएंगे। अब ये फेमस नेशनल पार्क, आज के सिनेरियो में मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चंस में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो इसे भी जानना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेमस नेशनल पार्क्स, फेमस नेशनल पार्क 5 हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बात करूंगी नेशनल पार्क। अब आपको होगा कि इतना कैसे याद रहेगा। सेम आप अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा यूटिलाइज करो, आपको खुद समझ में आएगा। आप जैसे फिर से समझो, मैंने क्या करा, एक पहाड़ बनाया, ठीक है, पहाड़ बनाया, पहाड़ हिमाचल प्रदेश से। एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो तो इसी से क्लियर हो जा रहा है नाम से ही कि हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो पहाड़ ऐसे होते हैं जैसे पिन पॉइंटेड होते हैं, बहुत चुभने वाले होते हैं, कहीं पथरीले होते हैं, तो उससे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश, पिन वैली नेशनल पार्क वहाँ हो गया। इंदर किला, किला जो है भगवान जी का भी हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। खीर गंगा की बरसात भी ऊपर से ही हो रही है। सिंबल बाड़ा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये 2-4 बार आप इस तरीके से पढ़ लोगे कि हिमाचल प्रदेश है तो इंदर किला है, पिन वैली है, खीर गंगा है, सिंबल बाड़ा है, वो खुद याद आ जाएगा आपको। लिटरेसी रेट जो है हिमाचल प्रदेश की काफ़ी अच्छी है, 82.80% है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में, जिनके नाम है बंदली सेंचुरी, दरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कनवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चूरधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। आपको याद करना ही होगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो और इसे पढ़ो, याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्कीम्स। 2022 में गवर्नमेंट ने जो हिमाचल प्रदेश में स्कीम चलाए हैं, इन सब से बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे इसी तरीके से पूछेंगे, ठीक है। तो आप अगर सोचते हो कि एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट क्वेश्चन करा जाए और आप स्ट्रेट टू स्ट्रेट आंसर दो, तो ऐसा अब नहीं क्वेश्चन किया जाता है। तो अब हम लोग स्कीम्स की बात करें। स्कीम्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? ऐसे तो बहुत तरह की स्कीम्स चलाई जाती हैं, फिर भी मैंने पूरे कवर करे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अभी 16 स्कीम्स हिमाचल प्रदेश में चल रही है, तो वो 16 स्कीम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली स्कीम है नई राहें नई मंजिलें स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। नाम से ही आपको लग रहा है कि नया राह नया मंजिल। ये किस लिए है ये स्कीम? ये है टू आइडेंटिफाई अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट प्लेसेस, वो जगह जिन्हें अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है उसको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ टूरिस्ट प्लेस, ठीक है। इसके लिए आउटले गवर्नमेंट ने 50 करोड़ की दी है
और इसमें 9 सर्किट्स बनाए जाएंगे अंडर दिस स्कीम। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उस पर भी फोकस करेंगे। एक बार हमारा जैसे सारा स्टेट्स कवर हो जाता है या 3-4 स्टेट कवर हो जाएगा तो मैं उस पर क्वेश्चंस भी बनाऊंगी। मैं क्वेश्चंस बना के इस पर अपलोड करूंगी और आप लोग उसका आंसर देना। नेक्स्ट डे में मैं उसके आंसर भी दे दूंगी, ठीक है। ओके, तो नई राहें नई मंजिल स्कीम से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि नई राहें नई मंजिल स्कीम्स में कितने सर्किट्स बनाए गए हैं, तो 9 सर्किट्स बनाए गए हैं। कितने आउटले, कितने का प्रोजेक्ट है ये, 50 करोड़। ओके, हिमाचल प्रदेश अनुभव योजना, ये किस लिए है? बुक अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर्स फ्रॉम होम एट साइट है ये ors.government.in, ठीक है। ये क्या था? अनुभव योजना। अनुभव योजना में ये है कि आप घर बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो इस साइट के हेल्प से। पहला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में जिसने ये स्टार्ट किया था वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन कैसे आएंगे? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू स्टार्ट हिमाचल प्रदेश अनुभव योजना 2022? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना। पुष्प मतलब फूल, तो हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना क्यों था? तो हिमाचल प्रदेश इज नोन एज फ्रूट बॉल। हिमाचल प्रदेश को हम लोग फ्रूट बॉल के नाम से भी जानते हैं ऑफ द कंट्री। दैट क्वेश्चन मे बी अराइज दैट विच स्टेट इज नोन एज फ्रूट बॉल ऑफ द कंट्री? तो हिमाचल प्रदेश। उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु ये किस लिए लाया गया था ये स्कीम? पुष्प क्रांति योजना। जैसे जो अच्छे दाम वाले फूल होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी रोडवेज बस के किराए में पुष्प की खेती करने वाले युवाओं को 25% की छूट दी जाएगी। इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो भी रोडवेज हैं, रोडवेज, सरकारी रोडवेज, उसमें जो पुष्प की खेती करते हैं उन युवाओं को बस किराए में 25% की छूट देंगे टू अट्रैक्ट यंगस्टर्स, प्रदेश से पलायन रोकने और युवाओं की आमदनी बढ़ाने को। क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकता है कि मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पुष्प क्रांति योजना, द आंसर इज टू अट्रैक्ट यंगस्टर, प्रदेश से पलायन रोकने और युवाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए। जो यंगस्टर है वहाँ के, उनको कहीं और जाके ना काम करना पड़े, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है। ओके, अब है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, दैट इज PK3Y, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। नाम से भी आपको समझ में आ रहा है। In Union Budget 2022 and 23, approx 1,500 crore has been proposed to promote natural farming. नेचुरल फार्मिंग की बात करी गई है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल होती भी है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना यानी कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। इसके लिए कितना का बजट एलोकेट किया गया है? 1,500 करोड़। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, और हिमाचल प्रदेश ही पहला ऐसा स्टेट है जिसने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश मार्चिंग अहेड टू बिकम अ केमिकल फ्री स्टेट, और केमिकल फ्री स्टेट भी बनने की ओर अग्रसर है हिमाचल प्रदेश। 5वां है हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ऑब्वियस है, मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम स्कूल और कॉलेज से ही रिलेटेड हो गए, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। तो ये किस लिए स्कीम लाई गई है? विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6, 7th and 8th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ये जो स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, ये 6, 7 और 8th क्लास में के गवर्नमेंट स्कूल के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है। जो 6ठे, 7वें और 8वें क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं उन स्कूल के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। तो ये कैसे दिया जाएगा? थ्रू ए स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय SCERT। ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट करा के दिया जाएगा। क्लास 6 के बच्चे को 4,000 हर मंथ दिया जाएगा पर मंथ, 7th के बच्चे को 5,000 पर मंथ,
और 8th के बच्चे को 6000 पर मंथ। ये आपको ध्यान देना होगा कि ये जो मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप है, मिडिल 6, 7, 8th के बच्चों के लिए है। 6th के लिए 4000, 7 के लिए 5000, 8 के लिए 6000। टोटल 100 स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड। इसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे ही नहीं सेलेक्ट करेंगे। कुछ कंडीशंस ये हैं कि कंसेक्यूटिव 3 years द स्टूडेंट मस्ट कंटिन्यू टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल्स विदाउट रिपीटिंग एनी क्लास। मतलब उन बच्चों को लगातार 3 साल तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना होगा बिना क्लास रिपीट किए हुए। 75% अटेंडेंस भी नेसेसरी है, मस्ट है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लो अक्यूट इलनेस, मेडिकल इमरजेंसी, इस तरह के अगर कोई कंडीशन है वो एग्जेम्प्टेड है। मैंने सारे स्कीम्स में वो सारे पॉइंट नोट कर दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, उन्हें शॉर्ट में करके, कि ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आपको बस एक बार इस वीडियो को, मेरे इस पेज को अच्छे से बस पढ़ लेना है। आपको और कहीं से किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने की। इन फ्यूचर अगर कुछ और इसमें कंटेंट ऐड होते हैं, करेंटली कुछ और नया स्कीम उसमें गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाएगा, मैं इसे इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं उसे आपको अपडेट भी कर दूँगी। इसके लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें और उसके साथ बने रहें। अब हम लोग देखते हैं 6th। 5 स्कीम्स देखें, 6th स्कीम क्या है। हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना क्या है? अर्न मनी बाय ग्रोइंग मेडिकल प्लांट्स, ठीक है। मेडिकेटेड प्लांट्स जो होते हैं उनके थ्रू पैसा कमाना, दैट इज कॉल्ड वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। इज मेनली फॉर ग्रोइंग इन मनी और अर्न मनी बाय ग्रोइंग मेडिकल प्लांट्स। अब ये कैसे है, इसके अंदर के जो पॉइंट्स है वो देखते हैं। इंश्योर इकोनॉमिक रिटर्न टू रूरल हाउसहोल्ड्स हु आर इंगेज्ड इन कलेक्टिंग एंड सेलिंग ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच इंक्लूड्स मेडिकल प्लांट्स। उन रूरल लोगों की मदद करना जो लोग मेडिकल प्लांट्स को बेचकर अर्न कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना। दूसरा पॉइंट है, मोटिव ये है, ठीक। दूसरी पॉइंट है, दोज रूरल पीपल हु विल ग्रो मेडिकल प्लांट्स ऑन देयर लैंड, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 25% सब्सिडी फॉर दिस। वो किसान जो अपने खेत में मेडिकल प्लांट्स की खेती करेंगे या उगाएंगे या उपज करेंगे मेडिकल प्लांट्स को, उनको गवर्नमेंट 25% की सब्सिडी देगी। ये क्यों गवर्नमेंट करती है? ताकि लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हों और वो इसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 10,000, 10,000 की वो इकोनॉमिक सहायता भी करेंगे। एसएचजी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। ये कमेटी इसलिए बनाई गई है, विल हेल्प देम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। जैसा कि रूरल हाउसहोल्ड्स जो होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, उन्हें सही से मार्केटिंग का आइडिया नहीं होता है। वो खेती तो कर लेते हैं लेकिन वो अपने सही दाम पे चीज़ों को बेच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं हो पाती है या फिर एक अच्छा सोर्स नहीं बन पाता है ये चीज़ उनके लिए, तो वो अवॉइड करते हैं इसकी खेती करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके जो खुद आएगी और उनके पास आएगी, जो लोग ये मेडिकल प्लांटेशन करेंगे उनके पास वो कमेटी खुद जाएगी और उनके प्रोडक्ट्स को एक अच्छे प्राइस पे बेचने में उनकी मदद करेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट वन समृद्धि जन समृद्धि योजना स्कीम। 7th, हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना। ये गृहिणी सुविधा योजना स्कीम क्या है? गृहिणी सुविधा स्कीम है टू प्रोवाइड गैस सिलेंडर रिफिल, ओके, गैस सिलेंडर रिफिल टू 3 लाख फैमिलीज अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के तहत ये सब हम लोगों को जो मैंने अंडरलाइन किया उसे ध्यान से और देखने की ज़रूरत है। द क्वेश्चन में आस्क दैट कि हिमाचल गृहिणी सुविधा स्कीम के तहत कितनी फैमिलीज़ को कवर करेगी गवर्नमेंट?
द आंसर इज 3 लाख फैमिलीज। ओके, और दिस इज रिलेटेड टू गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर रिफिल से रिलेटेड है, मतलब 3 लाख परिवार को गवर्नमेंट जो गैस सिलेंडर है उसे रिफिल करेगी इस स्कीम के तहत। इसमें आउटलेट कितने की है? 70 लाख का बजट है। क्रिएटिंग अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इन द स्टेट। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि जो हम लोग लकड़ी या डकिन्स इसके इस्तेमाल से जो पॉल्यूशन होता है उन्हें रोकना है। ओके, तो क्रिएटिंग अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इन द स्टेट। इन केस न्यू कनेक्शन, ये तो रिफिल की बात हो गई। अगर मान लो कि कोई न्यू कनेक्शन लेता है तो क्या है इसके अंडर? तो इन केस ऑफ न्यू कनेक्शन 3 फ्री सिलेंडर्स, ओके, 3 फ्री सिलेंडर्स दिए जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर। ये ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल में 3 फ्री सिलेंडर उन्हें दिए जाएंगे जिनका न्यू कनेक्शन होगा। और ये न्यू कनेक्शन का हो गया। और ओल्ड कनेक्शन के साथ क्या है? वेयर नो रिफिल हैज़ बिन क्लेम्ड। ओल्ड कनेक्शन में जहाँ किसी ने रिफिल नहीं क्लेम किया है उन्हें 2 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स नए कनेक्शन में 3 फ्री सिलेंडर दिए जा रहे हैं और ओल्ड कनेक्शन में 2 फ्री सिलेंडर दिए जा रहे हैं। 70 लाख का आउटले, 70 करोड़ की आउटले है और 3 लाख फैमिलीज को इसमें कवर किया जा रहा है। ओल्ड कनेक्शन जहां लोगों ने रिफिल नहीं क्लेम किया है और जहां वेयर 2 फ्री सिलेंडर्स हैव बीन गिवन, जहां लोगों को 2 फ्री सिलेंडर्स दे दिया गया है तो 1 एडिशनल सिलेंडर विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। वहां एडिशनल सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज स्मोक फ्री स्टेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश को स्मोक फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्मोक फ्री स्टेट हो। ओके, 8th पॉइंट, हिमाचल प्रदेश सौर सिंचाई योजना। सौर सिंचाई योजना क्या है? सिंचाई मतलब जानते ही इरिगेशन। सौर सिंचाई योजना मतलब सोलर इरिगेशन स्कीम। ओके, टू डबल द फार्मर इनकम्स बाय 2022। मोटिव इज, सौर सिंचाई योजना का मोटिव क्या है? किसानों की आमदनी को दोगुना करना 2022 तक। ठीक है, आउटले इसका है 174 करोड़। आउटले 174 करोड़ है। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन परचेज ऑफ सोलर पंप सेट। जो भी किसान सोलर पंप सेट खरीदेंगे उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उन्हें 90%, मीडियम एंड बिग फार्मर्स को 80%, 100% टू ग्रुप ऑफ फार्मर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी। ठीक है, 100% किन के लिए? वो ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी से आते हैं। ग्रुप ऑफ फार्मर्स की बात की गई है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो इंडिविजुअल हैं उनके 90%, बट ग्रुप ऑफ फार्मर्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी के जो हैं उनको 100% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। किसान विकास संघ जैसे हैं, रजिस्टर्ड बॉडी ऑफ फार्मर्स, एग्जाम्पल फॉर फार्मर्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी। तो इसका मोटिव यही है, टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। नाउ 9th पॉइंट। 9th पॉइंट है अपना हिमाचल प्रदेश शगुन योजना। शगुन योजना क्या है? शगुन योजना जो है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 31,000 असिस्टेंस अमाउंट ऑन मैरिज ऑफ डॉटर्स पुअर फैमिली। गरीब परिवार की बच्चियों की शादी में गवर्नमेंट 31,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ये शगुन योजना है। ठीक है, तो कितने की इसकी कितने अमाउंट की असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है? तो 31,000 की दे रही है गरीब परिवार के बच्चियों की शादी में। इसमें 50 करोड़ की लागत है। गर्ल्स की एज इसमें 80 इयर्स और बॉयज़ की एज 21 इयर्स होनी चाहिए और ये एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 साल, लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। शुड बिलोंग्स टू SC ST OBC कैटेगरी। ये बिल्कुल ध्यान देना है कि जनरल कैटेगरी में नहीं है, वो फैमिली को ST SC या OBC कैटेगरी के ही होनी चाहिए। 10th पॉइंट, हिमाचल प्रदेश सहारा योजना।
सहारा योजना, दैट इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹3,000 पर मंथ टू EWS। EWS क्या होते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फैटल डिजीज। जो फैटल डिजीज से सफ़र कर रहे होंगे उन पेशेंट्स को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में 3,000 का पर मंथ असिस्ट करेगी गवर्नमेंट। अब क्या है? हिम प्रगति पोर्टल। एक हिम प्रगति पोर्टल हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये किस लिए लॉन्च किया है? टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टर्स इस्टेब्लिशिंग प्रोजेक्ट इन स्टेट। ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए ये पोर्टल बनाई गई है। 12th, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू जॉबलेस यूथ, विडो एंड वुमेन। ये क्या है? स्वावलंबन योजना, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। स्वावलंबन का इंग्लिश है सेल्फ डिपेंडेंट। तो इसके तहत ये योजना उनके लिए है जो जॉबलेस यूथ हैं, जो विडो हैं, कोई वुमेन, उनको एम्प्लॉयमेंट देगी गवर्नमेंट। इसके लिए एज 18 से 45 साल होना चाहिए। 18 से 45 साल के यूथ को ये स्कीम के अंडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। इंक्लूड्स 8 न्यू सेक्टर्स अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में 8 नए सेक्टर इंक्लूड कर दिए गए हैं। ओके 13, हिमाचल प्रदेश सिवा स्कीम 2022 फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, कोलैबोरेशन विथ ADB। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। टोटल कॉस्ट 975 करोड़ है। ऑर्किड्स जो फूल है, ऑर्किड्स फूल वुड बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ये स्कीम ही है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट शिवा स्कीम 2022। शिवा स्कीम किस से रिलेटेड है? इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि शिवा स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? दैट इज हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेक्टर। इसके तहत ऑर्किड्स फूल जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और बचाया जाएगा साइंटिफिक मेथड से, जिसके लिए ADB ने कोलैबोरेशन के साथ 975 करोड़ के खर्च के साथ इसे सेट किया गया है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। इसमें क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एरियाज 120 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसके तहत क्या है? जो शहरी आजीविका गारंटी योजना में 120 दिन का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर एक हाउस होल्ड्स में। एक फाइनेंशियल ईयर में एक घर से किसी एक बंदे को मिनिमम 120 दिन के लिए जॉब दी जाएगी। दैट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ नोन एज मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना। ये क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना। इसके तहत ये है प्रपोज्ड टू अप्लाई अप टू 18 सीटर व्हीकल्स, 18 सीटर व्हीकल्स को ऑन आइडेंटिफाइड मोटरेबल रूट्स विच डू नॉट हैव एनी बस सर्विस बाय गिविंग रूट परमिट्स टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑन कंसेशनल रेट। इसके तहत गवर्नमेंट ये कर रही है कि जिस रूट पे बस फैसिलिटी नहीं है, बस सर्विस की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें 18 सीटर व्हीकल्स को चलाने की परमिशन दे रही है। ओके, बेटी है अनमोल योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही स्कीम है। बेटी है अनमोल योजना, इसमें क्या है? अप टू 2 गर्ल चिल्ड्रन ऑफ अ सिंगल फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन बोर्न आफ्टर 10th जुलाई 2010। इसमें ध्यान दीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स, सिर्फ एक सिंगल फैमिली की बात करी जा रही है। एक फैमिली जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके यहाँ की 2 बच्चियों को ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ 2 गर्ल चिल्ड्रन को एक फैमिली से, जिसमें क्या है 5000 स्टडिंग इन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एनम सालाना, जो ग्रेजुएशन
अभी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट है, उन्हें 5000 रुपीज़ दिया जाएगा और 10,000 डिपॉजिटेड इन द अकाउंट व्हेन दे बॉर्न। और वो जब जन्म लेंगे तो उनके अकाउंट में गवर्नमेंट के तरफ से 10,000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे और जब तक वो अंडर ग्रेजुएट रहेंगे उनकी पढ़ाई के लिए सालाना तौर पे 5,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। दैट इज़ बेटी है अनमोल योजना। अभी तक के लिए हिमाचल प्रदेश में इतना, और अगर आगे कोई नया इसमें ऐड होता है तो मैं बिल्कुल उसे अपडेट। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस ला सकूं और जल्दी जल्दी ला सकूं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।